I am so happy that all of you enjoyed my first video on sketching. Of course, I'm going to make more videos. अभी तो मैं शुरू किया है and I am thinking कि जो भी lesson plan है, किस तरह हम sketching को आगे लेके चलेंगे, किस तरह हम और चीज़ें सीखेंगे, सब अभी प्लान आउट हुआ है. मैं पूछता हूँ दोस्तों से या स्टूडेंट से, आप एक्चुअली स्केचिंग में सीखना क्या चाहते हैं? सर हमें पोर्ट्रेट बनाना आना चाहिए. भाई पोर्ट्रेट इज़ वन थिंग. आपने सबसे पहले तो स्केचिंग सीखनी है. सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि स्केचिंग करते कैसे. डायरेक्ट जो है वो जंप होता है पोर्ट्रेट के अंदर. मैं अब जैसे अगर आपको ये बता रहा हूँ कि बॉक्सेस के बारे में सीखना है और बॉक्सेस कितने ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट थिंग, तो लोग बोर हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या है. अब ये सब तो सब कर सकते हैं. आई वांट टू नो कि मैं अपने पोर्ट्रेट कैसे बनाऊँ. भाई पहले तुम ये तो समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो खैर आई वाज जस्ट जोकिंग अबाउट दैट. पीपल हैव गिवन मी सम वेरी गुड फीडबैक. तो मैं उस चीज़ को thinking about those lines, I really want to work on some really good tutorials, and this time around, as you can see, maybe you can guess what we are planning. Can you all guess what we are going to do today? Acha, it is very important that you keep looking at things as if they are in boxes, and that is a very important aspect of drawing. और बड़े बड़े आर्टिस्ट इसी तरह से चीज़ों को देखते हैं कि वो क्यूब्स के अंदर, क्यूब फॉर्म के अंदर डिसाइफर कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए. आज जो हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो बहुत मज़े की चीज़ है और वो मेरे ख़्याल में उसके बग़ैर ड्राइंग हो ही नहीं सकती. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट. आज हमारी जो क्लास है वो लाइन के ऊपर है और स्पेसिफिक एक ख़ास एक्सरसाइज के ऊपर है. स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं लाइन ड्राइंग्स के अंदर. एंड दिस एक्सरसाइज इज़ कॉल्ड ड्राइंग विदाउट रिमूविंग योर पेन फ्रॉम द पेपर या पेंसिल फ्रॉम द पेपर. तो इसका मतलब ये है कि आप ड्रॉ करेंगे लेकिन आप अपना पेन या पेंसिल जो है वो बिल्कुल भी पेपर के ऊपर से नहीं उठाएंगे. जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको अभी ये सब बातें करते हुए I made this little sketch of a man who is praying, and I hope you understand कि ये चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं, because I have tried to draw what I had in front of me. Maybe you have this understanding. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ. तो I did not pick up the pen from the screen. This is what I want to exercise today with you guys. Exercise ये है कि आप जब ड्रॉ करते हैं, आपकी जो आंखें हैं और आपके जो हाथ हैं दोनों साथ साथ काम कर रहे होते हैं. दे आर बोथ वर्किंग एट द सेम टाइम. दे ट्राइंग टू सी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या पड़ा हुआ है, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी व्हाट यू आर ड्राइंग एट द सेम टाइम. तो जब आप इन दो चीज़ों के अंदर अपनी आँखों को यूज़ कर रहे हैं तो आपके हाथ भी रुकते हैं. उसके बाद फिर जब आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो आप कभी इधर देखते हैं फिर कभी इधर देखते हैं. तो बार बार आपकी आंखें इधर और इधर शिफ्ट हो रही होती हैं. और द टाइम इट टेक्स कि योर आई गेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पेपर, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लूज़ कर चुके होते हैं. एंड व्हेन यू लूज़ दैट इंफॉर्मेशन, तो इसका ये मतलब है कि जब आप ड्रॉ करते हैं देन you do not remember all of the portions of that object, you do not remember the proportions of that object, और वहाँ पे आपसे गलतियाँ हो जाती हैं. That is a mistake that almost all humans make. और उस चीज़ को perfect करने के लिए there is this one exercise जो हो सकता है आपके अंदर एक जिद्दत लेके आए, आपके स्केचिंग स्टाइल को बेहतर करे. एक और जो प्रॉब्लम है अक्सर जो हम आर्टिस्ट देखते हैं जब वो ड्रॉ करते हैं, ये हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट के अंदर, मैं आपको उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करवाता हूँ और उसका सोल्यूशन भी देता हूँ. एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है द वाज, दिस रेड वाज. अब कुछ जो लोग हैं वो इस तरह करके ड्रॉ करते हैं. आगे पीछे उनकी पेंसिल जो है वो बार बार जा रही होती है और छोटी छोटी लाइंस बना के
ये हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, हो सकता है आप बैठ के ये सोच रहे हो कि ये तो मैं भी इस तरह करता हूँ। यू सी व्हाट हैपेंस हियर इज़ दैट आपकी ड्राइंग तो मुकम्मल हो जाएगी, दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज़ कि एक तो इसकी जो आउटलाइन है वो बहुत अनटाइडी नज़र आएगी और हो सकता है आप प्रोपोर्शंस के अंदर इसके अंदर मार खा लें। ये इसलिए आप करते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव व्हेन यू लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट हेयर, और जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने हैंड ड्राइंग के अंदर तो आप चाहते नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो मुझसे, तो आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा के यू स्टार्ट टू ड्रॉ दैट ऑब्जेक्ट। उससे बेहतर ये है कि हम ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो और हमारी लाइन क्वालिटी भी अच्छी हो। हैविंग अ गुड लाइन क्वालिटी इज़ एक्सीलेंट फॉर टू बी अ गुड आर्टिस्ट, टू बी गुड एट स्केचिंग। और जब आप अच्छे अच्छे स्केचिंग आर्टिस्ट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल किम जंगी, तो जब उसकी आप ड्राइंग्स देखते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ज़रूर देख लें। किम जुंगली नाम है उसका या जुंगी नाम है, आई हैव टू चेक दैट। है तो वो एक जंगली आर्टिस्ट, जंगली यानी मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसको बुरा भला नहीं कह रहा। जंगी, हाँ जंगी आर्टिस्ट है, तो ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। इसकी ड्राइंग्स चेक करें और हम जैसे आर्टिस्ट के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। अगर हम इसका काम देखते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जब ड्रॉ करता है तो इसकी लाइन वर्क जो है वो सिंगल होती है, एक लाइन जाती है और बार बार एक ही लाइन के ऊपर ये बार बार रीड्रॉ नहीं करता। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली रीड्रॉइंग द सेम लाइन, इट इज़ एक्चुअली गिविंग दैट फॉर्म टू द विंग। ये समझना ज़रूरी है। बट व्हेन यू सी हेयर ही इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन दी सिंगल लाइन्स। बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है एंड ही मेक्स मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम मेमोरी। इस तरह का आर्ट वर्क लाने के लिए हमारी एक प्रैक्टिस है, वो ये है कि हम जब ड्रॉ करें तो हम लोग पेपर के ऊपर से पेंसिल नहीं उठाएं, और हम लोग जितनी लंबी से लंबी लाइन बना सकते हैं उतना हमारी ड्राइंग के लिए बेहतर है। चलें, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज एंड सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस एक्सरसाइज की सबसे मज़े की बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस ही जगह से स्टार्ट करें या इस ही जगह से स्टार्ट करें। जिस तरह हम लोग सब करते आए हैं, हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते। ये हमने इसका पिंदा बनाया या इसका जो है वो नीचे का हिस्सा बनाया, और अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँ कि मैं यहीं से ऊपर जाऊँगा। आई कैन गो अप विदाउट पिकिंग अप माई पेन, और मेरी आँख जो है वो एक रिलेशनशिप बना रही है विद दिस एंड दिस। ये एक इनविजिबल लाइन है जो अगर आप गौर करें तो शायद आपको वहाँ पे नज़र आए, और फिर इस लाइन की हेल्प से मैं अपने आप को यहाँ लेके आया। अब हमारे पास जो है एक हाफ तो इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो हैं अपनी हेल्प के लिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी जो वहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन आई एम श्योर कि यू कैन सी इट वंस यू स्टार्ट टू लुक एट इट। और मैं यहाँ से लेके आया और मैं वापस ऊपर गया, मैंने इस लाइन को यहाँ से कंप्लीट किया। अगर मुझसे गलती हो रही है तो मैं उसी के ऊपर ड्रॉ करूँगा। आई विल नॉट वरी कि मुझे कुछ मिटाना है, मुझे कुछ करना है। दिस इज द एक्सरसाइज। व्हेन आई हैव ड्रॉन दिस, मेरे पास दो चीज़ें हुई हैं। एक तो मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज की है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइंस मैंने बनाई हैं, आई हैव नॉट यूज्ड two lines to define one thing. I have used one single line to define that one single edge. ये चीज़ बहुत ज़रूरी। और फिर मैंने जो ये हल्का सा एक यहाँ पे राउंड दे दिया, मैं इसको यहाँ पे भी लेके आ सकता था टू गिव फॉर्म टू दिस ऑब्जेक्ट। तो ये एक प्रैक्टिस है जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। इससे आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, और इससे आपकी लाइन क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। अनदर थिंग जो बेहतर होगी, मैं अब एक नया सब्जेक्ट लेके आता हूँ, और हमने अब क्या बनाना है, हमने बनाना है। तो बनाना जो है वो मैं यहाँ लेके आता हूँ। व्हाट अ स्ट्रेंज सब्जेक्ट यू माइट आस्क। आप कहेंगे कि ये किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हमें बनाना सिखा रहा है। केला इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़
नॉट एज ईजी एज यू माइट थिंक इट इज़। और इस चीज़ को, इस शेप को जिस तरह हमारे सामने नज़र आ रही है, इस चीज़ को बनाने के लिए आपको ये आना ज़रूरी है कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। I'll start with any random banana, any random thing, और मैं एक जगह से जाऊंगा, मेरी आंख दूसरी जगह जाएगी, and I'm going to try to solve this problem. Let's start with this banana here, जो बीच वाला बनाना। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उसके भी मैं एज से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने इसका एंड बना लिया। इतना जब मैं आ गया तो मैंने ये फील किया कि मे बी जो लास्ट जो बनाना है, अब ये जो है दिस लाइन इज गोइंग ऑल अराउंड। मैं वापस आया, मैंने यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस वार्म अप टेक्निक। एंड जब आप ड्राइंग स्टार्ट करें अपनी, तो बिफोर यू स्टार्ट टू ड्रॉ you can always use this technique to loosen up your hand and freshen up your eye and hand coordination, और उससे जो है आप बेहतर अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। I will surely try कि मैं अपने जो सब्जेक्ट्स हैं इसके बाद से, आज के बाद से कुछ बेहतर रखूं, और सिर्फ केले और वेजेस आपके लिए नहीं बनाऊं, आपके साथ नहीं बनाऊं। बट आई थिंक कि ये दीज सिंपल थिंग्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देर एक्चुअली दे लुक ईजी, और हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी शेप्स को इग्नोर कर देते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इनके बारे में भी आइडिया हो, because if you want to be a sketch artist, you have to know how things look and how what is their shape. Almost done. एक और चीज़ जो इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छी होती है वो ये है कि आपकी ड्राइंग स्पीड भी इंक्रीज करती है। द मोर यू ड्रॉ लाइक दिस, द मोर योर ड्राइंग स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत परफेक्ट बनाया है, बट आई हैव टेकन डाउन द बेस्ट इंफॉर्मेशन आई कुड विद इन दैट मच टाइम, और विदाउट रिमूविंग द पेंसिल आई थिंक आई हैव डन अ फेयरली गुड जॉब। सेकेंड थिंग इज़ कि ये नहीं है कि मैं ये, सर कल तो आप बॉक्सेस के बारे में बता रहे थे, कल आप बॉक्सेस की बात कर रहे थे, और कुमैल साहब आप जो हैं आज यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट लाइंस, तो ये क्या है, ये तो खुला तजाद है, आप कल कुछ और कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। नहीं, वाइल आई एम ड्राइंग दिस आई स्टिल हैव द बॉक्सेस इन माई हेड। आपको देखें, आपको यहाँ पे भी यू कैन लुक एट दिस फॉर्म्स हेयर। मैं ये नहीं है कि मैं इन फॉर्म्स को इग्नोर कर रहा हूँ, दैट आई एम इग्नोरिंग द बॉक्सेस एनीवेयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जहाँ मुझे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द बॉक्सेस दैट आर ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट विद द शेप्स, and it is also the line. This was quite a difficult task, and just like our first tutorial, हम लोग आज भी we are going to keep on getting more difficult tasks so that we get to understand कि हम जो exercise कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है। So the next thing is pretty interesting. This is Mr. Elephant, and we are going to use the same technique that we have used for the bananas and the vase to draw this elephant. He looks like a tired old elephant. खैर elephant सारे ही ऐसे होते हैं, चाहे वो young हो या old हो. I cannot really tell whether it's an old elephant or not. But looking at the tusk, it does show that it's an old elephant. अब मैं इस elephant को बनाने के लिए I can start from anywhere. ठीक है, the challenge is that you can start from anywhere. I can start from the leg, I can start from the trunk. अगर हम trunk से शुरू करते हैं, चलो let's start from the trunk. And I'm looking at the way the lines are moving, right? And फिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ किस तरह से ये लाइन जो है यहाँ पे गई। अच्छा, बजाय इसके कि मैं इस कान को बना दूँ यहाँ पे, because I see a relationship between that line and the next one, तो मैं यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा और मैं इस लाइन को यहाँ से बना दूँगा। ठीक है, I can go back, I can always go back and seeing कि यहाँ पे कहीं पे मुझे ये आँख नज़र आ रही है, because I am looking at the relationship and I am anchoring my eyes towards different places on this.
इट्स लाइक अ मैप। मैं जिस तरह से एक मैप आप देखते हैं एंड यू ट्राई टू फिगर आउट कि वो जगह कहाँ है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, इसी तरह से आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सी लाइन किस लाइन के साथ मिल के क्या बना रही है। तो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। सब लाइन जो हैं वो डिफरेंट हैं, बट सबको आप मिलाएंगे तो दे मेक अप दैट ऑब्जेक्ट दैट यू लुकिंग एट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ से आप जो है आई कम टू दिस लेग हेयर, ये मैंने यहाँ से ड्रॉ की। वो पेपर वहाँ एंड हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आधी लेग बना दूँ, यानी लेग जो है वो छोटी कर दूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आई हैव टू वर्क ऑन दिस एंड देन आई कम हेयर एंड लेट्स कंप्लीट दिस लेग। यहाँ पे मुझे रिंकल्स थोड़े से नज़र आ रहे हैं। इस गो स्ट्रेट एंड आई कम बैक टू दिस लेग एंड आई सी कि जो दूसरी लेग है इसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है इसके साथ, इस वाली लेग के साथ। मैंने ये बनाया ताकि मैं जो नेक्स्ट जो आगे वाला जो पाँव है जो वो बनाऊँ तो आई हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म। जब आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत तेज़ हो जाएगी। एंड देन मैं असल में आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से भी मुझे एक इशू ये आ रहा है कि मैं स्लो काम कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड हैव वर्क मच फास्टर एंड आई वुड हैव फाउंड many other ways to solve the little problems that are arising here. I am not at all removing my pencil from the paper. ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, ज़रूर करें इसको एंड कीप प्रैक्टिसिंग दिस। दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। और जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप यू विल फाइंड आउट जब आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके दोस्त कहते हैं कि यार तुम्हारी तो ड्राइंग बड़ी अच्छी है, मेरी शक्ल बना दो, तो जहाँ पे आपके एम्बैरस होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप ये वाली अगर एक्सरसाइज करें तो यू विल बी सरप्राइज कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। देयर यू गो, दैट्स लवली, दैट्स नॉट बैड। ऑल डन विदाउट रिमूविंग माई पेन फ्रॉम द पेपर और फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये जो हैं ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस तरह से की हैं। इट कैन बी बेटर, जो उसका वेट है एलिफेंट का और जो उसकी शेप है एलिफेंट की और जो प्रोपोर्शन है चीज़ों के, वो मेरे पास कम से कम 70% दे आर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक। इट कैन बी बेटर। कोई आर्टिस्ट यहाँ बैठा होगा मेरे ट्यूटोरियल को देखते हुए तो वो हंस रहा होगा, कह रहा होगा कि यार ये क्या मजाक कर रहा है, बिल्कुल इसने बेकार चीज़ बनाई है। बट for beginners I think this is a very good exercise. And let's go to our last subject that I know you will all love and you will all understand कि ये अब बात हुई, अब ये कोई चीज़ कर रहे हैं। and this is something of my favorite. Horses are something that I love to draw. मैं बहुत horses बनाता हूँ and I keep drawing them because I find them so beautiful and I also find them to be so difficult to draw, and the shapes that they have, amazing. And this picture in particular was given to me by a very good friend of mine, Fahad Siddiqui. He's a great photographer. This is an Arab. तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम जो भी मुझे एनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ईयर सो दैट हमें ये आइडिया हो कि हम बाहर तो नहीं निकल रहे यहाँ से। It's all about how you decipher these lines, and yes there are boxes. मैं यहाँ पे अगर just for your information आप लोगों को समझाने के लिए I have made a box here, और आप देखेंगे कि एकदम से ये बॉक्स जो है ये इस हॉर्स की बॉडी के साथ मर्ज कर जाए। अब अगर पेपर ख़त्म हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसकी टांग छोटी बना दूं। ये होता है, अ लॉट ऑफ अस वी डू दैट, कि हम लोगों का पेपर ख़त्म हो रहा होता है एंड जस्ट टू यू नो फिनिश द ड्राइंग हम लोग जो हैं वो टांगें छोटी कर लेंगे, सर का आगे से ऊपर आधा काट देंगे। तो बजाय इसके इट्स बेटर कि आप पेपर से बाहर निकाल दें अपनी ड्राइंग को। लवली, आई एम लविंग द शेप्स दैट आई एम लुकिंग हेयर। और अब जो है
ये ऊपर जा रहा है. दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफ़िकल्ट पार्ट, बट इफ़ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, आई थिंक यू विल फाइंड इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम. आई हैव नॉट पिक्ड अप, कोई चैलेंज कर ले मुझे कि मैंने जो है आई हैव पिक्ड अप माई पेन फ्रॉम द स्क्रीन. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. कैन यू सी दिस? Can you see how the lines have helped me to understand? I think the head is too big right now. मैं इसको यहाँ से इन्हीं lines के साथ I'll make it smaller. Even the shadow, जो shadow का area है वो भी मैं इसी तरह से. There you go. ठीक है. That's not bad. Proportions बहुत बेहतर हो सकते हैं, but at least you get the idea. So that is another lesson today, and I hope that you have learned कि मैंने ये एक्सरसाइज किस तरह की है, and I do hope कि आप इसी एक्सरसाइज को इसी तरह से करते रहेंगे, and you keep practicing your sketching, and within no time you will feel that you have gotten much better at it. I think this was the different thing that we have drawn. We started with a vase, not this, sorry, this one, no, not this one, no, not this one. We started with the vase, और उसके बाद फिर हमने जो है we drew bananas. Such a lovely subject. आप लोग ज़रूर bananas draw करें. You will be amazed कि ये इतने आसान नहीं है जितने आसान आपको नज़र आते हैं. It's not just about चांद बनाने के बारे में नहीं है. It's about making this. We're talking about the form of the banana. Form मैंने आपको बताया था कि the form is how you make an object look 3D. तो क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ को 3 डायमेंशनल बना रही हैं. इसी तरह से हम एलिफेंट हमने यहाँ पे बनाया, and we were quite happy with it. Well, I was happy with it. It's a nice drawing. It's not a bad drawing, and it can be much better, but because I'm making a tutorial, so I'm sometimes drawing fast drawings and sometimes I'm slow with it. And then in the last we made this horse, and again I showed you कि यहाँ पर भी मैंने आपको क्यूब बना के भी दिखाया without removing the pen from the screen, of course, and we drew this horse. So this is the whole exercise. I hope you enjoyed this. Stay put for another lesson very soon. The thing is कि जब आप ये lesson देखें तो you apply it, you practice it and you apply it. That is the important thing. Also, if you want to share something with me, if you want कि आप मुझसे पूछें whether your progress is good or not, तो आप ज़रूर मुझे email करें. I have already shared my email with you, kumail.ali.sharif@gmail.com. और अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बड़ा आदमी बन गया और मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा. It's just because I might be busy and I will reply you later on. Do give me a feedback on the video. If you like this video, do like it. Do subscribe to my channel if you think that I am making good content for you. Do give me a feedback. Do give me critique. I would love कि मैं अपने videos को बेहतर करूँ. And I'm sorry कि मेरे पास बहुत अच्छा mic नहीं है. I understand कि मेरी आवाज़ कहीं कहीं बहुत slow जाती है. But I'm working. Take care of yourself. Keep practicing. Keep safe. Bye bye.